औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत सारी बहनों की रिक्वेस्ट पर ये एक अमल बताने लगा हूँ आपको। चेहरे की खूबसूरती का वजीफा, एक आजमूदा रूहानी इलाज, खूबसूरती का अमल। क्योंकि ये मामला मर्द में तो इतना ज़्यादा नहीं होता, लेकिन बहनों में ये प्रॉब्लम थोड़ा सा ज़्यादा ही है कि भाई वो खूबसूरत से खूबसूरत दिखना चाहती हैं, अपने चेहरे को बेहतर करना चाहती हैं। तो एक चीज़ याद रखिएगा, मेरा जहाँ तक अमल तो मैं आपको बताता हूँ चेहरे की खूबसूरती का, लेकिन एज ए ब्रदर, एज ए बड़ा, एक एडवाइस मैं आपको ज़रूर करना चाहूँगा। देखिए, इंसान के अंदर की जो खूबसूरती होती है ना, उसका रिफ्लेक्शन उसके चेहरे पे आता है, जहन में रखिएगा। यानी आपकी जो बातनी खूबसूरती है, अंदर की खूबसूरती है, जो आपकी रूह अगर पाकीज़ा है, आप अंदर की सफाई का ख्याल करते हैं, तो उसका रिफ्लेक्शन आपकी बाहर की अपीयरेंस पर आता है। बात समझ रहे हैं? या दूसरे लफ्जों में यूं समझ लीजिए कि अगर आप मासियत से, गुनाहों से अपने आप को निकालते हैं और अल्लाह के कामों की तरफ, दीन के कामों की तरफ तवज्जो देते हैं, ध्यान देते हैं, कंसंट्रेट करते हैं, इबादत गुजार बनते हैं, तो फिर क्या होता है कि दिलों पर लगे हुए गुनाहों की स्याही के धब्बे जब साफ होते हैं और दिल में जब दिल साफ हो जाता है, वाइट हो जाता है, तो उसकी जो रिफ्लेक्शन है ना, इंसान के चेहरे पे आती है। मेरा तो ये मानना है। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ही यही शुरू से चल रहा है, जो मैं आज आप लोगों से अक्सर डिस्कस करता हूँ कि हम खूबसूरत दिखना चाहते हैं, हम खूबसूरत बनना नहीं चाहते। ठीक है, हम खूबसूरत बनना इसलिए नहीं चाहते कि बनने में बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। हालांकि उससे ज्यादा मेहनत खवातीन, मेरी बहनें अक्सर करती हैं, वो खूबसूरत दिखने में के ऊपर बहुत एक्सपेंस करती हैं। बहुत हमारे कई, अब जैसे हम खुद भुगते बैठे हैं, तो लाखों के जो बिल हैं वो पार्लर्स के बन जाते हैं। तो हर्ज कोई नहीं है, लेकिन अगर आप यानी कि रूहानियत की तरफ आएंगे, यानी कि अपने अंदर को साफ करेंगे, यकीन करें कि आपके चेहरे पर वो जो नूर है, वो बरकत है, वो ईमान की ताकत है, वो किसी को आपके सामने ठहरने नहीं देगी। वो अजीब सा ही एक लुत्फ है, एक वो चीज है, वो आर्टिफिशियल नहीं है, वो नेचुरल है। ठीक है, उस पर जरूर तवज्जो कीजिएगा। तो बहरहाल, अब आपको चेहरे की खूबसूरती के लिए, दाग धब्बों के लिए कीमती करीमों को या ब्यूटी पार्लरों से आपकी जान छूट जाएगी। बस आपने ये एक अमल जो मैं आप बताने जा रहा हूं, उस पर जरा फोकस करना है। चेहरे की खूबसूरती का वजीफा ये है कि आपने या तो इसको कसरत से पढ़ना है, इन अल्फाजों को। अल्लाह के अस्मा है, कौन कौन से हैं? या खालिको, या मुसव्विरो, या जमीलो। ठीक है, तीन अस्मा, या खालिको, या मुसव्विरो, या जमीलो। इसको आपने दो तरीके कार हैं इसके। या तो आप हर नमाज के बाद एक तस्बीह पढ़ें, इसकी अव्वल आखिर एक बार दुरूद शरीफ अपने हाथों पर फूंक मारे और अपने चेहरे पर फेर लें। एक अमल का तरीका यह है। दूसरा तरीका इसका यह है, क्योंकि अब मसला मसाइल वही हैं, कई बहनें ऑफिस जॉब भी करती होंगी, नमाज के लिए मुझसे टाइम मिलता है, कई लोग जो दूसरे ममालिक में रहते हैं उनके लिए बहुत मुश्किल है नमाज के बाद टाइम निकालना। तो वो आप फजर के टाइम पे इसको 313 बार पढ़ के और अव्वल आखिर एक दफा दुरूद शरीफ के साथ अपने चेहरे पे दम करके हाथ पे फेर लें, या पानी पे दम करके पी लें, जैसा आप मुनासिब समझे। तो इंशाल्लाह, अगर इसको कोई ऐसी मेरी बहन जो हमल से हैं, वो भी इसको अगर पढ़कर पानी पे दम कर पीना शुरू कर देंगी 313 बार डेली, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला उनको अच्छे अमाल वाली औलाद देगा और खूबसूरत शक्ल सूरत वाली, ईमान वाली औलाद अल्लाह ताला उसको अता फरमाएगा। ये इसकी बरकत है। तो आप कीजिएगा, ये अमल है जो मैंने आपको बता दिया, आपसे शेयर कर दीजिएगा, फीडबैक जरूर दीजिएगा। और दूसरी बात, क्योंकि फीडबैक आप बहनों का इसलिए जरूरी है कि उसके बाद फिर जाहिर है कि दूसरों के लिए आसानी हो जाएगी, और उसको शेयर करेंगे दूसरों को, तो और भी। इस सब के लिए आम इजाजत, इसका कोई अल्लाह का कलाम है, अल्लाह का इस अस्मा है, सब पढ़ें, दूसरों को शेयर करें, फैलाएं इसको आगे, ताकि दूसरों का भी फायदा हो। अच्छी बातें फैलाने से सदका जारिया होती है। दूसरी बात यह है कि आपने अगर तो किसी मसले में फिर फंसे हुए हैं, वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पा रहा, तो आप वो मसला अपने नाम के साथ कमेंट में लिखें, उसके लिए खुसूसी दुआएं करेंगे। और अगर
مجھ سے رابطہ کرنا ہے کسی بھی روحانی مسئلے کے لیے تو آپ پاکستان میں جب شام کے 5 بجتے ہیں تو رات 10 بجے تک آپ رابطہ کر سکتے ہیں. اس کے آگے پیچھے جو ہے وہ ہم رابطہ خود ہی نہیں کرتے, کیونکہ یار اپنی بھی لائف کو ٹائم دینا ہوتا ہے. جو میرے دوست یو کے, یو ایس اے, کینیڈا, آسٹریلیا سے بات کرتے ہیں, دوسرے ممالک سے بات کرتے ہیں, ایک میسج کریں, ٹائم لے لیں, فری آف کاسٹ ہے, کال کیجئے, اپنا مسئلہ بیان کیجئے اور اس پر ڈسکشن کر لیجئے. اگر باقی یہ ہے کہ بھائی اگر کسی کی کال مس بھی ہو جاتی ہے تو میں اس کو خود بھی کال کر لیتا ہوں, یہ تو کئی لوگ اس بات پہ وٹنس ہیں. دعا میں یاد رکھیے گا, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. زندگی رہی تو نیکسٹ کسی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.